सत्संग के माँ बैठकर कोई बात चलावे और यानी जिस दौरान सत्संग हो रहा हो उस अपराधी आत्मा को 3 लोक नहीं ठोर। ये परमात्मा की वचन दास एज ए स्पीकर बोल रहा है, एज ए टेप रिकॉर्डर बोल रहा है। आदेश परमात्मा का चल रहा होता है और जो आत्मा अपने परमात्मा के आदेश को ध्यान से नहीं सुनता है उसको अपराधी बताया है। तो इसलिए सत्संग को बहुत महत्व देना चाहिए आपने। इस काल में श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी के पिताजी ने अपने ही पुत्र श्री कृष्ण अर्थात विष्णु जी के शरीर में प्रवेश करके गीता जी का ज्ञान बोला। अपने आत्माओं, श्री कृष्ण जी को तो पता भी नहीं मैंने श्रीमद् भगवत गीता जी में क्या बोला था। यह प्रमाण श्री महाभारत ग्रंथ के अंदर द्वितीय भाग में 667 पृष्ठ पर वर्णित है। वो भी आपको अभी दिखाते हैं। ये देखिएगा, संक्षिप्त महाभारत द्वितीय खंड, संपादक तथा संशोधक हैं जयदयाल गोविंद का गीता प्रेस गोरखपुर, प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर। इसके 667 पृष्ठ पर आप देखिएगा, ये 667 पृष्ठ पे है। जन्मे जय ने पूछा, ब्राह्मण, शत्रुओं का नाश हो जाने के बाद जब महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन सभा में बैठकर वार्ता कर रहे थे उस समय उनमें क्या बातचीत हुई? वैशंपायन जी ने कहा, राजन, श्री कृष्ण के सहित अर्जुन ने जब अपने राज्य पर पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया तो वे दिव्य सभा भवन में आनंद के साथ रहने लगे। एक दिन सज्जनों से घिरे हुए वे दोनों मित्र स्वेच्छा से घूमते हुए सभा मंडप के ऐसे बाग में पहुंचे जो स्वर्ग के समान सुंदर था। पांडुनंदन अर्जुन श्री कृष्ण के साथ रहकर बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने एक बार उस रमणीय सभा की ओर दृष्टि डालकर भगवान से यह वचन कहा, देवकी नंदन, जब युद्ध का अवसर उपस्थित था उस समय मुझे आपके माध्यम का ज्ञान और ईश्वरीय स्वरूप का दर्शन हुआ था, किंतु केशव, आपने स्नेहवश पहले मुझे जो ज्ञान का उपदेश किया था वह इस समय बुद्धि के दोष से भूल गया, यानी गीता वाला ज्ञान मैं भूल गया। इन विषयों को सुनने के लिए बारंबार मेरे मन में उत्कंठा होती है। इधर आप जल्दी ही द्वारका जाने वाले हैं, अतः पुनः वह सब विषय मुझे सुना दीजिए, यानी गीता जी श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान मुझे फिर सुना दिए। वैशंपायन जी कहते हैं, अर्जुन के ऐसे कहने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गले से लगाकर इस प्रकार उत्तर दिया। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, उस समय मैंने तुम्हें अत्यंत गोपनीय विषय का श्रवण कराया था। आप अपने स्वरूप भूत धर्म सनातन पुरुषोत्तम तत्व का परिचय दिया था और नित्य लोकों का भी वर्णन किया था, किंतु तुमने जो अपनी नासमझी के कारण उस उपदेश को याद नहीं रखा। यह जानकर मुझे बड़ा खेद हुआ है। उन बातों का अब पूरा स्मरण होना संभव नहीं जान पड़ता। पांडुनंदन, निश्चय ही तुम बड़े श्रद्धाहीन हो, तुम्हारी बुद्धि अच्छी नहीं जान पड़ती। अब मेरे लिए उस उपदेश को ज्यों का त्यों दोहरा देना कठिन है, क्योंकि उस समय योग युक्त होकर मैंने परमात्म तत्व का वर्णन किया था। अब पुण्यात्माओं, श्री कृष्ण जी अर्जुन के ऊपर तो डांट लगा रहा है, उसको धमका रहा है कि तूने उस ज्ञान को जो मैंने सुनाया था गीता वाला तूने याद क्यों नहीं रखा? तू बड़ा श्रद्धाहीन है, तेरी बुद्धि अच्छी नहीं है। और फिर स्वयं कहते हैं, मैं अब दोबारा उसको ज्यों का त्यों नहीं बता सकता।
अरे वक्ता नहीं बता सकता, श्रोता याद रख ले। अब ये दास सत्संग सुना रहा है और आप सुन रहे हो। जो प्रथम बार इस सत्संग को सुनेगा उसको 40% मुश्किल से याद रहेगा। और आज से कुछ वर्ष बाद आप मुझे कहो, वो तो थोड़े दिन पाछे की बात हो, घर गया भी ना था, 10 से 5 दिन की बात है, 20 दिन की होगी, महीने की होगी। और ये दास ये सत्संग सुना रहा है, आप सुन रहे हो। आप 40% याद नहीं रख सकते इस सत्संग को। और फिर आप कहो कि हमें वो सत्संग सुनाना उस दिन आपने बताया था, सुनाया था प्रथम दिन बरवाला के अंदर, और मैं तुम्हें ये कहूँ कि तुम बड़े बुद्धिहीन हो, बड़े श्रद्धाहीन हो, तुमने वो सत्संग याद क्यों नहीं रखा। अब मैं दोहरा नहीं सकता। ये कोई न्याय संगत बात है? इससे सिद्ध है कि मैं स्वयं नहीं बोल रहा हूँगा, मेरे अंदर कोई भूत बोल गया तब मैं ऐसी बात कह सकता हूँ। ऐसे ही श्री कृष्ण जी बोल रहे हैं, उनको कुछ नहीं पता था, उसमें वो काल बोल रहा था। और फिर क्या पली देते हैं श्री कृष्ण जी कि उस समय मैं योग युक्त हो गया था। अरे इसे बुरे समय में जब चारों तरफ तलवारें चमक रही हो वहाँ तो योग युक्त हो गया। अब पीस प्लेस पे, अब शांति प्रिय स्थान है, कोई दिक्कत नहीं। अब योग युक्त होने में के बिजली पड़े थी। अब क्या समस्या थी उनको, तुरंत फिर हो जाता, फिर सुना देता। योग युक्त होने की जरूरत जिसने ज्ञान है वो तो पटापट बोल देगा और सुना देगा। कहने का भाव ये है कि श्री कृष्ण जी को कुछ भी पता नहीं गीता में उन्होंने बोलिया क्या था।